ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जी हाँ, हम कक्षा 9 से लेकर 9 से 12 की व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अध्याय चल रहा है चौथा अध्याय में हमारा विशेषण चल रहा है। तो आज विशेषण के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। जैसे विशेष प्रकार से व्यक्ति वस्तु अर्थात स्वरूप तो प्रकट होता है, साथ ही भाषा की प्रभावशालीता भी बढ़ जाती है। अब इसकी विशेषण की परिभाषा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हुए शब्द विशेषण के कहला, जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति। नीली, छोटी, भला शब्द विशेषण आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष होता है। अब आता है विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जब 5 प्रकार के हम पढ़ाई करेंगे। अभी विशेषण 5 प्रकार, एक तो गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला रहेगा हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, कुर्ता आदि होता है। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या का क्रम गणना बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित संख्या, जैसे एक, दूसरा, तीसरा, चौगुना आदि। अनिश्चित संख्या जैसे कई, कुछ और अन्य होते हैं। अब आता परिणामवाचक विशेषण। ऐसे होते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा का तोल या माप का बोध कराते हुए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। इसके 2 उपभेद होते हैं। पहला उपभेद होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर आदि। अब आता है अनिश्चित परिणामवाचक, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा आदि। अब आता है संकेतवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूँकि मूल रूप में से ये सर्वनाम है, इसलिए विशेषण सर्वनाम विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए। इन वाक्यों में इस तरह से कोई शब्द का सार्वनामिक संकेत विशेषण होता है। अब आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा या किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहा है, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि स्वयं की संज्ञा शब्द किसी वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि है। इनमें से बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द है जो विशेषण के प्रयुक्त होने में प्रयुक्त हुए हैं। प्रविशेषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत ही परिश्रम है, शिला अति विनम्र लड़के। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी विनम्र विशेषण है तथा बहुत और अति प्रविशेषण है। अब विशेषणों की रचना किस प्रकार की जाती है? कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जाता है। जैसे संज्ञा के अनुसार संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्रत्यय विशेषण। संज्ञा के पहले संज्ञा होगी, फिर प्रत्यय का, फिर विशेषण बनेगा। जैसे रंग इन रंगीन बन गया, राष्ट्र प्लस ई राष्ट्रीय हो गया, स्वर्ण प्लस ई में स्वर्णिम हो गया, बनारस प्लस ई बनारसी हो गया, जयपुर प्लस ई जयपुरी हो गया। अब सर्वनाम से विशेषण मैं प्लस एरा मेरा, तुम प्लस आरा तुम्हारा। और क्रिया से विशेषण कि वंदन से या वंदनीय, लूट प्लस एरा लुटेरा, झगड़ा प्लस अल्लू झगड़ा लो। अब आता है
कि अवयवी से विशेषण बनना, बाहर से ई बाहरी, पीछे से ई, पीछे प्लस ला पिछला। तो ये हमारा विशेषण जो विशेषण था, विशेषण वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इस यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल रहेगी, जो किसी तरह का कोई शुल्क नहीं रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक हमारी डेली क्लास से अवेलेबल रहेगी, जो हिंदी व्याकरण चल रही है और ये रचना प्रबोध चल रही है। इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना और आपके लिए ये RBS ये अजमेर द्वारा प्रकाशित है। धन्यवाद।